बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि स्टूडेंट्स को मालूम है कि हम आजकल हिल्बर्ट स्पेसिस के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो हिल्बर्ट स्पेसिस के टॉपिक जो हैं वो हमारे पास आजकल चल रहे हैं। तो हम हिल्बर्ट स्पेस का आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि मिनिमाइजिंग वेक्टर के नाम से है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गो फॉर द थ्योरम। थ्योरम है मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम। इसके स्टेटमेंट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम जो है इसे कहते हैं अंडरस्टैंड कर सकें कि इस मिनिमाइजिंग वेक्टर में हमने करना क्या है। स्टेटमेंट है लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V एंड X बिलोंग्स टू V ओवर A। मतलब X हमारे पास कोशेंट स्पेस V ओवर A से बिलोंग करता है। देन देयर इज अ यूनिक Y बिलोंग्स टू A। फिर आप लोगों के पास एक एलिमेंट ऐसा होगा Y जो यूनिक भी होगा। वो किस तरह का होगा कि इन दोनों का जो नॉर्म होगा X माइनस वाई नॉर्म, वो इन्फीमम ऑफ X माइनस वाई प्राइम नॉर्म, जबकि Y प्राइम बिलोंग्स टू A, इससे बिलोंग करेगा। मतलब ये कि अगर आप लोगों के पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है और वो कन्वेक्स सबसेट भी है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो फिर आप लोगों के पास एक कोशेंट स्पेस से एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर मिलेगा, एक ही कोशेंट स्पेस से, कि जिसमें आप लोगों के पास क्या होगा, ये रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा। अब इसका मीन्स ये होगा कि आप लोगों के पास Y में एक एलिमेंट यूनिक ऐसा होगा जो किसके क्लोज होगा, नियरेस्ट टू X होगा। लेकिन वो होगा कौन सा एलिमेंट, जस्ट यूनिक एलिमेंट होगा। अब हमने सपोज कर लिया, यहाँ पे लेट किया कि D जो है वो आप लोगों के पास यही इन्फीमम है जो हमने यहाँ पे जो ना राइट हैंड साइड पे देखा कि इन्फीमम ऑफ Y प्राइम बिलोंग्स टू A, X माइनस वाई प्राइम। अब हमने क्या करना है, हमने लेट कर लिया D को। अब हमने इस पूरे इन्फीमम वाले सेट को क्या प्रूफ करना है, बेसिकली X माइनस वाई नॉर्म के इक्वल प्रूफ करना है। अब X माइनस वाई नॉर्म के इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले डेफिनेशन एक मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि आपने इन्फीमम की डेफिनेशन रेल एनालिसिस में पढ़ी कि अगर आप लोगों के पास क्या है इन्फीमम, अगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ना एक क्या होगा, एक आप लोगों को सीक्वेंस मिलेगा। अब वो सीक्वेंस जो है इससे कहते हैं कि आप लोगों के पास क्या है yn, सपोज कर लिया कि yn सीक्वेंस है। और अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस yn सीक्वेंस पे का लिमिट पॉइंट निकालते हैं, अगर वो हमारे पास जो है इससे कहते हैं y आ जाता है, तो फिर हमारी बात क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। अब इसके लिए मैंने ये शो करना है पहले नंबर पे कि yn जो है वो आप लोगों के पास क्या है, काशी सीक्वेंस है। अगर ये काशी सीक्वेंस है तो आप लोगों के पास कन्वेक्स सबसेट भी है, और ये जो कन्वेक्स सबसेट है ये आप लोगों के पास कंप्लीट भी है। ये जो A है ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट भी है। कंप्लीट सबसेट क्या होता है वो अभी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि कंप्लीट सबसेट का मतलब क्या होगा, किसी भी सबसेट का या किसी भी स्पेस के कंप्लीट होने का क्या मीनिंग होगा। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने यहाँ पे सपोज किया कि yn काशी सीक्वेंस है, और मैं यहाँ पे जो ना yn को काशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए आप लोगों के पास काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई सी टू जनरल टर्म्स जो है ना वो अगर हम क्या करें लें, अगर मैं सपोज करता हूँ yn काशी सीक्वेंस है तो yn माइनस ym इनका नॉर्म क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, तो ये हमारे पास काशी सीक्वेंस हो जाएगा। मतलब कोई सी टू जनरल टर्म, अगर किसी भी सीक्वेंस को हमने काशी सीक्वेंस प्रूफ करना है तो कोई सी टू जनरल टर्म्स का डिफरेंस वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। इसके लिए मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। हम पैरेललोग्राम लॉ आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी स्टडी किया है। पैरेललोग्राम लॉ क्या है, x प्लस वाई होल नॉर्म स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x नॉर्म स्क्वायर प्लस 2y नॉर्म स्क्वायर। अब इसी नॉर्म के लिए हम यहाँ पे x और y टू डिफरेंट एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम x और y के बजाय x प्राइम एंड y प्राइम टू डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे हम सपोज करते हैं, और इसी लॉ को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया। अब देखें सेम वही लॉ है जो पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया इन जनरल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x माइनस वाई वाला पोर्शन इधर रहने दिया, बाकी सबको उस साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने कंडीशन बनानी है yn माइनस ym की शेप में होनी चाहिए। अब x प्राइम और y प्राइम की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं
कि यहाँ पे x प्राइम जो है वो आप लोगों के पास क्या है, ym माइनस एक्स एंड y प्राइम इज yn माइनस एक्स। ये रिप्लेसमेंट हमने इसलिए की ताकि हम इस सीक्वेंस को जनरल टर्म ym माइनस yn की शेप में कन्वर्ट कर सके किसी एक पोर्शन को, क्योंकि हमने ये वाला फोकस अपने जहन में रखना है कि ये चीज बनानी है। तो इस वजह से हमने जो पैरेललोग्राम ला लिया उस पैरेललोग्राम में भी x प्राइम माइनस y प्राइम को हमने लेफ्ट साइड पे रखा और बाकी पोर्शन को हमने राइट साइड पे रख दिया। सेम ये रिप्लेसमेंट जब हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के पास x प्राइम y प्राइम की जगह पे क्या आ जाएगा, ym माइनस एक्स और yn माइनस एक्स। तो x और x आपस में कैंसल आउट होने के बाद यहाँ पे क्या जो रिप्लेस बच जाएंगे, बाकी चीजें बच जाएंगी, वो m माइनस yn बच जाएगी। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, x प्राइम और y प्राइम की जगह पे वो रिप्लेसमेंट की, तो ym माइनस एक्स होल नॉर्म स्क्वायर yn माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे x प्राइम प्लस y प्राइम है, जब हमने यहाँ पे ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी, ym प्लस yn माइनस 2x नॉर्म। अब ym क्या है और yn क्या है, ये दोनों सीक्वेंसेस की टर्म्स हैं, जनरल टर्म्स हैं जो a से बिलोंग करती हैं। और a के बारे में अभी हम कह कर आ चुके हैं कि a हमारे पास कन्वेक्स सेट है। और कन्वेक्स सबसेट क्या होता है, आप लोगों के पास कन्वेक्स सबसेट की डेफिनेशन आप लोगों को मालूम होगी कि कोई भी सेट कन्वेक्स सबसेट होता है अगर आप लोगों के पास कोई से स्केलर्स का कॉम्बिनेशन एलिमेंट से वो उसी सेट से बिलोंग कर जाए। अब यहाँ पे कंडीशन ये जरूरी है कि ये जो a और 1 माइनस a है, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 1 कंडीशन 1 आता है हमारे पास। तो सेम इसी तरह से आप लोगों के पास ym प्लस yn, ये जो हमारे पास जो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में अगर मैं इधर से 2 कॉमन लूं तो यहाँ पे स्केलर है 2, स्केयर नॉर्म की वजह से स्केयर होकर बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा। अब जब ये 4 बन जाएगा तो आप लोगों के पास यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा, यहाँ पे 1/2 कॉमन नहीं आ रहा तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा पोर्शन अगर हम देखें तो ये पूरा पोर्शन आप लोगों के पास, क्योंकि a जो है वो कन्वेक्स है और यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेने के बाद देखते हैं तो 1/2 ym प्लस 1/2 yn, तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 और 1/2 को ऐड करें तो स्केलर्स का एडिशन 1 बनता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे देखें तो आप लोगों के पास इन दोनों भी स्केलर्स का एडिशन 1 बनता है। और ये दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, a के हैं। ये दोनों एलिमेंट्स x और y यहाँ पे किसके होने चाहिए, डेफिनेशन के मुताबिक a के होने चाहिए। और यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है कि ym प्लस yn, ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास किसके हैं, ये a के दोनों एलिमेंट्स हैं, जनरल टर्म्स हैं। और इन दोनों के स्केलर्स का सम 1 के इक्वल आ रहा है। तो आपके पास कन्वेक्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये पूरा हिस्सा जो है ना वो किससे बिलोंग कर जाएगा, a से बिलोंग कर जाएगा। जब ये a से बिलोंग कर जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे जितनी भी टर्म्स जो हमने यहाँ पे सपोज की हुई हैं, तो हमने जितनी भी जो टर्म्स हैं उसका x से डिफरेंस, अब अगर हम देखें ये x से बिलोंग करने वाला एक एलिमेंट बन जाएगा। जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x माइनस ym प्लस yn और यहाँ पे 1/2 स्केलर रिमेनिंग रह जाएगा। अब ये जो आप लोगों के पास 2 स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। ये हमारे पास जब 4 हो गया तो अब हमें ये नजर आ रहा है कि x में से अगर कोई भी एलिमेंट किसका, a का एलिमेंट जो है ना माइनस हो रहा हो तो वो पूरे का पूरा जो हमारे पास सीक्वेंस बनता है उसे हम d के इक्वल कह रहे हैं। यहाँ पे हमने डिफाइनिंग में, यहाँ पे हमने स्टार्ट में ये जो चीज लेट की थी वहां पे हमने इन्फिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई नॉर्म हो। अब y प्राइम अगर किससे बिलोंग करे, y प्राइम अगर हमारे पास a से बिलोंग करे, तो सेम इसी पैटर्न पे अगर हम देखें तो ये भी a के एलिमेंट्स हैं और ये x में से माइनस हो रहे हैं। तो इन दोनों का जो आप लोगों के पास जो है कहते हैं क्या बनेगा, डिफरेंस बनेगा, वो d के इक्वल आएगा। लेकिन ये d इन्फिमम वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे तो कोई भी इन्फिमम वैल्यू की बात ही नहीं चल रही यहाँ पे, क्योंकि इन्फिमम वैल्यू की ये बात नहीं चल रही। तो यहाँ पे फिर जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू आ जाएगा। मीन्स टू से दैट ये पूरा जो आपके पास एक्सप्रेशन है ym माइनस yn नॉर्म स्क्वायर, ये लेस और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब ये लेस और इक्वल्स टू किस लिए आ रहा है कि यहाँ पे अगर इन्फिमम वैल्यू होती तो इक्वालिटी बरकरार रहती। अब हम यहाँ पे इस पूरी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब इस डी वैल्यू की वजह से यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू आ जाएगा, बाकी एज इट इज रह गया। अब हम देखें कि अगर मैं क्या करूं, ym माइनस एक्स करूं और तो ये किसको अप्रोच करेगा, d को। अगर m और n किसको अप्रोच कर जाए,
इन्फिनिटी को अप्रोच कर दें। इसी तरह से हमें नजर आता है कि अगर हम जाना ये जो पूरा हिस्सा ये भी डी है, ये भी डी है, अगर ये एम और एन किसको अप्रोच कर रहे हैं, इन्फिनिटी को, तो ये 2d स्क्वायर 4d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पास टेंस टू 0 हो जाएगा एज एम एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब इससे हमें क्या पता चला कि ym माइनस वाई एन नॉर्म स्क्वायर ये टेंस टू 0 है एज एम एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो सेम वही डेफिनेशन, लेस देन एप्सिलॉन कर दें या टेंस टू इन्फिनिटी कर दें तो बात एक ही आ जाएगी हमारे पास। तो ये काशी सीक्वेंस जो yn हमारे पास हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास एक बात हो गई। अब दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे लिखी कि जो स्पेस है वो हमारे पास कंप्लीट स्पेस है, तो ए क्योंकि कंप्लीट है तो इस वजह से आप लोगों के पास इसका जो भी क्या होगा कन्वर्जेंट पॉइंट होगा या लिमिट पॉइंट होगा वो हमारे पास इसी से बिलोंग करेगा। मैं सपोज कर लेता हूँ कि इस yn का जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या बनता है y बनता है। अब y किससे बिलोंग करेगा, क्योंकि ए कंप्लीट स्पेस है, और कंप्लीट स्पेस कौन सी स्पेस होती है जिसमें सारे लिमिट पॉइंट्स जो उसके होते हैं वो उसी स्पेस में ही बिलोंग करते हैं, उसी स्पेस से बाहर नहीं जाते। तो yn कन्वर्ज किसको कर रहा है, मैंने सपोज कर लिया y को, और y क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है yn का, तो फिर ये y हमारे पास किससे बिलोंग कर जाएगा, a से। तो अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में स्टेरिक कह दें इसे, इसी पे अप्लाई करें अगर हम इसको, तो यहाँ पे हमने क्या कहा इसे, d लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस वाई, लिमिट की डिफाइनिंग है नॉर्म स्पेस पे कि वो सीक्वेंस में ही अप्लाई होगी, और सीक्वेंस में अप्लाई होगी तो x माइनस वाई बन गया। अब x माइनस वाई क्यों, क्योंकि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो हमारे पास हमने सपोज कर लिया था y है, तो ये x माइनस वाई नॉर्म जो है वो आप लोगों के पास डी के को लगे, और डी को हमने क्या सपोज किया था, यहाँ पे स्टार्ट में लेट किया था, डी इनफिमम वैल्यू थी, तो ये हमारे पास इनफिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो ये हमारे पास पोर्शन प्रूव हो गया एक पार्ट, ठीक है। अब आप लोगों के पास अगर हम स्टेटमेंट की तरफ दोबारा चलते हैं तो हम देखते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पे यूनिकनेस भी प्रूव करनी है कि यूनिक वाई होना चाहिए था। तो यूनिकनेस के लिए हम क्या करते हैं, यूनिकनेस के लिए बेसिकली दो मेथड हैं, एक तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है, वही हम लेकर चलते हैं। हम सपोज कर लेते हैं नहीं इसका कोई और सोल्यूशन है, एक और वाई नॉट भी एग्जिस्ट करता है, वाई के अलावा एक और वाई नॉट भी हमें एग्जिस्ट करता है जो इसी डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। अब दोबारा से सेम वही काम जो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम लगाकर एक्स प्राइम और वाई प्राइम के लिए किया, अब हम क्या करते हैं, वाई नॉट बिलोंग्स टू ए से वही दोबारा से काम रिपीट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं राइट डाउन किया हुआ है, आप लोगों ने राइट डाउन पिछले स्टेप्स को देखकर, पिछले स्टेप्स को समझकर आप लोगों ने राइट डाउन करना है। जैसे मैंने इसके फाइनल रिजल्ट्स लिखे हैं, बिल्कुल सिंपल सा है ये कि हमने यहाँ पे अगेन पैरेललोग्राम ला यूज किया, कहाँ पे यूज किया, इक्वेशन नंबर 1 में, इसी एक्स प्राइम और वाई प्राइम में। बस एक्स प्राइम को अब हम रिप्लेस करेंगे वाई माइनस एक्स एंड वाई प्राइम को रिप्लेस करेंगे वाई नॉट माइनस एक्स। इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ जाएगा वाई नॉट माइनस वाई नॉट नॉर्म स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू 0। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है कि जो नॉर्म होता है, नॉर्म की तो फर्स्ट कंडीशन ही ये होती है कि वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होती है। तो इधर हमारे पास जब हमने पैरेललोग्राम ला इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन करके वाई नॉट और ये रिप्लेसमेंट करके इक्वेशन नंबर 3 से हमें क्या मिला कि नॉर्म लेस और इक्वल्स टू 0 है। लेकिन हमें इनफैक्ट मालूम है कि जो नॉर्म होती है ये तो हमारे पास क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। तो इससे हमें क्या पता, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो इन दोनों को कंबाइन करने से हमें ये मालूम चलता है कि ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, क्योंकि लेस और इक्वल्स टू 0 है और इक्वल्स टू 0 तो फिर इक्वल्स टू 0। अब आपको मालूम है कि नॉर्म इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0 होते हैं, तो उससे हमें ये यूनिकनेस भी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसमें मजीद जाने से कहते हैं कि आप लोगों की कोई क्यूरीज हो तो वो आप लोग मुझसे जाने से कहते हैं कि मेरे नंबर्स पे रब्ता करके कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया।